अब सुख सोवत सोचो नहीं, भीख मांगे भव खाई। सहज एक किनके भवन, कबहु किनारे खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजेहू मानव कहा हमारा, हम तुम्हें कबहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुगध सुशीला, गावे वेद जा सुजस लीला। अब भी हमारा कहो मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। अशिवरु तुम्हें मिलाऊ आनी, सुनत वियसी कैवचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरिभऊ तनु आहट ने, छूट छूटे ही बरु देहा। कनकऊ पुनि पासान तय होई, जा रे उसे जो न परिहरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर ही उत्पन्न होता है, सो यह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन ने मैं परिहरऊ, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के वचन प्रतीति न जेई, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अविगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जे करे मनोरम जाहि, सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिलते हो प्रीतम मुनि सा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी दर्शी सा। अब मैं जन्मों संबोहित हारा, को गुण दोषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते
तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय विवेशी, रही न जाए बिनु किए वरेसी। सो को तुई किने आल सुनाही, बरे कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरौ शंभु ने तैरहु कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आपौ कही सत्य बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कई जगदम्बा, तुम्हें गिरे गवन उभऊ विलंबा। देख प्रेमो बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम्हें माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि, चले पुनि पुनि हर्षित गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पर्वत जी के चरणों में सिर नवाकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि है हिमवंतु पठाए, करी विनती गिर जय गिर लियाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाए, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहार, सित सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए।
सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी, जिनको स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारिको असुर बहुत ही काला, भुज फिर तापे बल तेज विशाला। ते ही सभी लोक लोकपति जीते, भय देवी सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजरी अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंचई सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन सब तोय। शंभो शुक्र सन भूत सुत, एहि जीते रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करौ पाई, होई सुअर करे सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपो कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठ सबु त्यागी। यद्यपि यदि असमंजस भारी, तद्भी बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठऊ कामू जाई शिव पाही, करे छो शंकर मन माही। तब हम जाई शिव सिर नाय, करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले देव हिति होई, मत अति नीक कही सब कोई। अस
स्तुति सुनने की नहीं आती है तो फिर कटे हो विषम बाण झमके तो। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर ने कही निज विपत्ति सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोधी ने कुशल मोहि वियसी कहूँ असीमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा सुरति कै परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजे जो देहि संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा क्योंकि वे दूसरों के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस के ही चले उसवै सिरुनाई सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलते मारे अस हृदय विचारा शिव विरोध दुर्मार्नु हमारा। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन पिरबाओ विसितारा निज बस कीन सकल संसारा। कोप उजवे बारि चर के तू छन महु मिटे सकल सुरती से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा सवै विवेक कट को सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेको साय सहित सो सुवट संजुग मई मुरे।
सद गिरंते पर्वते कंदरनी महु जाए ते अवसर दूरे होने हारे का करे तारे को रखवारे जगे खरे वरो परा दुई मात के ही रतिनाथ जे ही कपो को पी करे धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत के कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथों में धनुष बाण उठाया। जे सजीव जगे अचरि चर नारी पुरुष असि नाम ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवे तरु शाखा नदी उमगी अनबुद्धि कहुदाई संगम करे तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जय असी दशा जड़ने के बरनी को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय विसारी। सब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने सहयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसी दिनों नहीं अब लोक ही को का। देव दनुज नर किर नर व्याला प्रेत विपिशाच भूत वेताला। सब लोग काम में अंधे होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इन्हें के दशा ने केहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी ते पे काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं।
यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित तथा स्त्री के विरही हो गए। बहे काम बस जोग से तापस पार नहीं की को कहे। देख चराचर नारी हम जय ब्रह्म देखत रहे। अबिला विलोक पुरुष में जगो पुरुष सब अबलायम। दुई दंड बरि ब्राह्मण भीतर काम कृति को तुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी कामवश हो गए तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रियां देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरीन काऊ धीर सबके मन सिज हरे। जेरा के रघुवीर ते उबरे ते ही काल मऊ। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरे असी को तुक भयो। जो लगी काम शंभु पही गयो। शिवे ही विलोकी संस कहू मारो भयो। जथा जिथि सबू संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। बह तुरंत सब सीख सुखारे। बह तुरंत सब जीव सुखारे। जिमी मद उतरी गए मतिवारे। रुद्र देखी मदन बैमाना। दुराधर्षि दौड़े गमे भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश भी ज्ञान और वैराग्य 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरती लाज कछु करी नहीं जाई। मरनु ठानी मन रचैसी उपाई। प्रकट सो तुरत रोचिर ऋतु राजा। कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा।
तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिक तड़ाका, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तै जनु उपगति अनुरागा, देखई मोहे मन निस्सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मोहि मन बस, सुभगता ने परे कही। शीतल सुगंध सुमद मारुति, मदनी अनल सका सही। विकिक्षे सरने बहु कंज, कुंजति पुंज मंजुल मधुकरा। कले हंस पिक सुख सरस रहो, करी गाने नाचे अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं।